हाँ हाँ, तो देखिए, ये तो हमने प्रत्यक्ष तो नहीं देखा है ना, पर हमारे जो ऋषि मुनिया हैं, बहुत पहले से, पुराने जमाने की जो जस्ट एक मिनट, हाँ प्लीज। हाँ यस। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत, सत्ययुग त्रेता युग से भी पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान में बैठ के उन्होंने इस ज्ञान को, वेद उपनिषद के ज्ञान को प्रत्यक्ष देखा है। उन्होंने प्रत्यक्ष देखा है और उस ज्ञान को हमें इस वेदास उपनिषद के पुस्तक के द्वारा हमें ज्ञान दिया है, और उस ज्ञान को हम आगमा प्रमाण कहते हैं, और हम उसे प्रमाण मानते हैं, और हम पढ़ भी रहे हैं ना अभी। ओके, उसको कहते हैं आगम। ओके, तो प्रमाण हो गया है। कौन से प्रमाण है? पहले 5 वृत्तियां हैं, उसमें से पहला है प्रमाण। ओके, और प्रमाण के भी 3 है, 3 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। अब हम दूसरे वृत्ति में आते हैं। 5 वृत्तियां हैं, विपर्यय, मिथ्या ज्ञानम, अतद रूपम, प्रतिष्ठम। ओके, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम। ओके, अच्छा, मिथ्या ज्ञानम मतलब क्या? मिथ्या ज्ञानम, कोई भी वस्तु है, हम उसे गलत समझते हैं। ठीक है, मतलब उस वस्तु के जगह कोई और वस्तु हमारे मन में एस्टैब्लिश हो जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है। इसीलिए हम, फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको दिख रहा है ये आदमी, उसने इसके ऊपर पैर दिया है, एक रस्सी के ऊपर। उस अंधेरे में उसको क्या लगा? वो है सांप। देखिए उसके मन में, अतद रूपम प्रतिष्ठम, उसके मन में ये रूप प्रतिष्ठ हो गया है। ओके, और वो है समझ के, वो डर उसको लगा है, वो सच ही है, सच, उसको सच में डर लगा है। क्यों? ये रस्सी का रूप प्रतिष्ठ नहीं हुआ है, ये सांप का रूप चित्त के अंदर प्रतिष्ठ हो गया। लेकिन प्रत्यक्ष में देखा तो ये क्या है? ये एक रस्सी है, मतलब ये रॉन्ग नॉलेज है, इनकरेक्ट नॉलेज है, ये सांप है ही नहीं। हो गया रॉन्ग नॉलेज ना। वेदांत में भी ऐसे ही कहता है, ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्या। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि पूरा जगत ही मिथ्या है। आपको हमें वो सब समझने के लिए टाइम लगेगा, पर इतना तो हम समझ सकते हैं अभी। मिथ्या ज्ञानम, इसका मिथ्या ज्ञान हो गया है इसको, सांप। ठीक है, इसीलिए विपर्यय को ऐसे कहा गया है, विपर्यय मिथ्या ज्ञानम। दूसरी एक चीज है, उसको हम दूसरी चीज समझ के हम बोलने लगते हैं, रिएक्ट करने लगते हैं। ओके, इसको। अब तीसरा क्या है? तीसरा है विकल्प। ओके, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प। वस्तु शून्य मतलब यहाँ पे एक चीज को हम दूसरी चीज समझ रहे थे, उसको विपर्यय कहते हैं। यहाँ पे वो चीज है ही नहीं, हम जिस वस्तु, जिस विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो इस संसार में है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। उसको विकल्प कहते हैं। ये संस्कृत वाला विकल्प है, मराठी वर्ड विकल्प अलग है, उसका अर्थ अलग है। संस्कृत में विकल्प यही है। ओके, इसका मतलब देखते हैं। मान लीजिए ये सफेद घोड़ा है, उसको 2 इतने लंबे सींग हैं, मतलब
जो भैंस गाय को होता है ना, उतने बड़े सिंह होता है क्या कभी? घोड़े को होता ही नहीं है। और ये यहाँ पे देखिए जल परी है, जल परी ऐसा सच में भी होता ही नहीं है। हाँ, है ना, वो चीज नहीं है, तो भी मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं एक समंदर में गई थी, वहां पे मैंने एक जल परी को देखा था। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वैसा है ही नहीं इस दुनिया में। तो उसको विकल्प ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, वस्तु शून्यो मतलब वो वस्तु है। मैं जिस जल परी के बारे में बात कर रही हूँ वो इस दुनिया में है ही नहीं, ऐसा। अच्छा, ये क्या है? चौथा, निद्रा। निद्रा, अभाव, प्रत्यय, आलंबना, वृत्तिर, निद्रा। अभाव, ठीक है, अभाव मतलब एब्सेंट। ओके, वो वस्तु कुछ समय के लिए नहीं है। क्यों? ये निद्रा अवस्था के वजह से। Okay. जब हम नींद जब हम सोते हैं, हाँ, क्या होता है? दिमाग और मन का कनेक्शन थोड़ी देर के लिए कट जाता है। जैसे जैसे हम टीवी है, हम चैनल बदलते रहते हैं ना, 1 मिनट के लिए एक चैनल देखते हैं, फिर दूसरा चैनल, तीसरा चैनल। ठीक उसी तरह हमारे चित्त में भी विचार बदलते रहते हैं और वो चैनल बदलता रहता है, अपने आप ही चैनल बदलता है। वो जागृत अवस्था में ऐसा होता है। ओके, जागृत अवस्था में ऐसा होता है। लेकिन जब निद्रा अवस्था में क्या होगा? इतना आराम से, इतना रिलैक्स होके सो जाते हैं कि उस समय में जब हम डीप स्लीप में रहते हैं, हमारे जो मन और जो दिमाग है उसका कनेक्शन कट जाता है थोड़ी देर के लिए। उस चित्त ब्लैंक, जैसे कि मैंने एक लेक दिखाया ना, लेक को ऐसी हिंदी में मैं भूल गई, एक शब्द बताया था उन्होंने, लेक। हाँ, अभी तरागी दिखाया था ना आपको। हाँ, उस तरागी कैसे शांत है, उस वैसे शांति से सोए हैं। तो कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि वो डिस्टर्ब नहीं है, कुछ समय के लिए लगता है कि वो वृत्ति है ही नहीं। ठीक है। अच्छा, थोड़ी नींद के बाद सुबह उठ जाते हैं। उठने के बाद क्या होता है? जागृत अवस्था में तुरंत वो दिमाग काम करने लगता है, विचार आने लगते हैं। इसीलिए पतंजलि मुनि ने निद्रा को भी आ, ये कहा है, निद्रा को भी वृत्ति ऐसा कहा है। हमको लगता है निद्रा अवस्था में एकदम शांत है, कुछ भी नहीं है, ऐसा हमें लगता है। ओके, अनुभूत, अभी पांचवा कौन सा है? स्मृति। ओके, अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृति। अनुभूत, अनुभूत मतलब अनुभव लेना, उसको अनुभूत बोलते हैं। किसका अनुभव? हम अपने लाइफ में कितने कितने विषयों का, हम जब से हम जन्म लिया है आज तक, कितने कितने विषयों का हमने अनुभव लिया है। उन सारे अनुभवों का क्या हुआ है? चित्त के ऊपर छापा, इम्प्रेशन, संस्कार फॉर्म हो गया है वहां पे। चित्त छापा पड़ के हो गया है। असंप्रमोश मतलब नॉट बीइंग स्टोलन, वो एकदम सेफ है, वो कहीं नहीं जाता है। तो क्या होगा? वह स्मृति में रहता है। स्टार्टिंग वाले स्लाइड में मैंने दिखाया था, चित्त एक ही है लेकिन उसका अंतःकरण में 4 भाग है, 4 फंक्शंस है, वो मैंने दिखाया था। उसमें से एक स्टोर हाउस है, उस स्टोर हाउस में, मेमोरी के में स्मृति रहता है। तो आज तक के
लाइफ में कितने भी अनुभव है उसका ये हो चुका है, छापा हो चुका है, और उसका जैसे ही अ, परिस्थिति आती है तो वो बाहर निकलता है। मान लीजिए परिस्थिति आई ही नहीं, तो क्या होगा? जब सोते वक्त हमारी नींद में अलग अलग सपने आते हैं, ठीक है, अलग अलग सपने आते हैं। सपनों से हमें क्या समझ है? ये सब मनोविज्ञान है, हाँ, आप समझ लीजिए। हाँ, ये अलग अलग जो सपने आते हैं वो कहाँ से आते हैं? मैंने अभी कहा कि दिमाग का और ब्रेन का, आई मीन दिमाग का और मन का कनेक्शन थोड़ी देर के लिए कट गया है। फिर ये सपना कहाँ से आया? स्मृति स्टोर हाउस से वो निकला बाहर, वो बाहर प्रकट करने की कोशिश कर रहा है वो, लेकिन वैसी परिस्थितियां आई ही नहीं, तो कैसे प्रकटीकरण कैसे होगा? होगा ही नहीं प्रकट। तो क्योंकि वो प्रकट नहीं हुआ है, वो वो स्टोर हाउस में निकल के हमारे सपने में आता है। वैसे वो आउटलेट, साइकोलॉजी में भी यही बोलते हैं। ड्रीम्स का अलग टॉपिक है साइकोलॉजी में, उसमें भी वो यही कहते हैं, ठीक है। असंप्रमोषः स्मृति, इसीलिए। और स्मृति भी देखिए ना, चाहे वो अच्छी यादें हो या बुरी यादें हो, अगर इवन अच्छी यादें हमारे हमारे योगा में बाधक बन सकता है। कैसे बन सकता है? हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो फिर योग में, योग साधना में प्रगति कैसे होगी, है ना? योग साधना में प्रगति, इसीलिए इतना सोच समझ के उन्होंने, पतंजलि ऋषि ने हमें बताया। तो हम हमारी याददाश्त में, हमारी जो स्टोर हाउस में सभी तरह की यादें रहती, इसीलिए वही हमें आगे बढ़ने से रोकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ योगा में, ये योगा क्लास है इसीलिए मैं बता रही हूँ। किसी भी चीज में, कोई भी काम में, ये हमें आगे बढ़ने से रोकती है। ये जो आजकल मोटिवेशनल टॉक्स देते हैं ना, वो सब घूम फिर के यही है, इसी में से ही वो। ये देखिए स्मृति, अलग अलग विचार, आज तक के जितने भी विचार है सारे कंफ्यूजन जैसा लग रहा है, वो सब स्मृति के वजह से होता है, इसलिए। अच्छा, अभी उन्होंने एक मेथड बताया है। मेथड मतलब चित्त की वृत्तियों के बारे में उन्होंने बताया कि 5 तरह की वृत्तियां हैं, वो क्लिष्ट है, अक्लिष्ट है, और नाम भी बताया उन्होंने। अब क्या कहते हैं कि उनका निरोध करो, चित्त की वृत्तियों का निरोध करो। अच्छा, अब निरोध करने के लिए हमें क्या करना है? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, निरोध करना है, उसके लिए हमें अभ्यास और वैराग्य करना है। ये अभ्यास का मतलब क्या है? मुझे लगता है मराठी में अभ्यास मतलब पढ़ाई करना, ऐसा मुझे लगता है, मुझे इतना मालूम नहीं है। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो बोलिए, ओके। लेकिन ये संस्कृत का वर्ड अभ्यास है। अभ्यास वैराग्याभ्याम। अभ्यास मतलब रिपीटेड प्रैक्टिस, रिपीटेड। आप देखिए रिपीटेड शब्द, वही चीज को रोज 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 रिपीट करना है। चित्त वृत्ति निरोधा, जैसे कि कल मैंने वो मोबाइल फोन को कैसे किया था, यानी लैपटॉप को, पहले दिन उसी रास्ते से गई, मुझे चाहिए था, फिर दूसरे दिन गई, हल्का सा फेड हो गया उसका चित्र, मेरे चित्त के अंदर उसका जो चित्र बना हुआ था हल्का सा फेड हो गया। फिर से तीसरे दिन गई, फिर और हल्का सा फेड हो गया। तो
रिपीटेड प्रैक्टिस, वही चीज को रोज 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 दोहराना है। फिर एक दिन आपका अभ्यास, और अभ्यास करना कैसे है, वैराग्य के साथ, विथ डिटैचमेंट। अभ्यास कर ही रहे हैं, अच्छा मैं अभ्यास करूंगी तो मुझे वो लैपटॉप का ख्याल नहीं आएगा ना, वो भी एक एक्सपेक्टेशन तो है ना, वो भी एक एक्सपेक्टेशन है, वो भी नहीं चाहिए। वैराग्य डिटैचमेंट के साथ करना है, तब जाके निरोधः होगा। अभ्यास वैराग्य ध्यान तन निरोधः। ठीक है, अभी प्लीज याद रखिए, थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ। योग की परिभाषा क्या है, योग चित्त वृत्ति निरोधः, पतंजलि ऋषि के अनुसार निरोधः। और पतंजलि कितने वृत्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, 5 वृत्ति। उन 5 वृत्तियों का नाम क्या है, कोई बता सकता है अगर कुछ याद है तो? प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष एक तो प्रमाण है, मैं वृत्तियों के बारे में, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 है। और उसमें से प्रमाण 3 टाइप के हैं, वो तो आपको ऑलरेडी पता है। प्रमाण, हाँ, फिर प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। और ये 5 वृत्तियों को निरोध कैसे करना है, मेथड क्या है उसका, अभ्यास वैराग्य, अभ्यास वैराग्य के साथ करना है। ऐसा नहीं कि पहले अभ्यास करूंगी फिर वैराग्य करूंगी, ऐसा नहीं होता है, ये दोनों साथ में चलते हैं, अभ्यास वैराग्य साथ साथ में चलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ध्यान में बैठना। ओके, अब आपको डाउट्स है तो पूछिए, तो अगला टॉपिक शुरू कर सकते हैं, पर हमारे पास अभी 5 मिनट है।